हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने किया वो शायद इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। आपातकाल के प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, जो ये मोदी कर रहे हैं। भारत की जनता ने कहा कि आपने जो किया था वो ठीक किया था। उनके किए गए कार्यों की कोई काट नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में जमहूरियत और लोकतंत्र क्या चीज़ है, और लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि देश में चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन गया। जो देश को हमने बनाया उसी को बर्बाद करने का इन लोगों ने जिम्मा लिया हुआ है। जितने दिन रहेंगे बर्बाद ही करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, उन्होंने कहा अब कांग्रेस को याद आ रहा है। डीलिस्टिंग का मुद्दा कांग्रेस ने ड्रॉप कर दिया। बोले आदिवासियों के लिए क्या किया, बीजेपी ने तो अलग मंत्रालय बनाया, राष्ट्रपति तक बनाया। बोले सारा काम जो हुआ वो बीजेपी ने किया ट्राइबल के लिए। अरे छोड़िए ना, कौन किसको क्या बनाया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री किसने बनाया, केवल वो इस बात का जवाब दे, बाकी छोड़ दीजिए। कहते हैं इतिहास सुखद हो या दुखद हो, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। ऐसे भी भारत की राजनीति इतने वर्षों में अभी तक पॉलिसी बेस्ड नहीं हुई है, पॉलिटिक्स बेस्ड ही हुई है। तो जब पॉलिटिक्स होगा तो इतिहास को भी बताया जाएगा। आज वही ऐतिहासिक दिन है जिसको काला अध्याय के तौर पे याद किया जाता है। वो है आपातकाल की शुरुआत 1975 में आज ही के दिन की गई थी। बीजेपी इसको पूरे देश में लोगों को घूम घूम के बता रही है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने संविधान को बंद कर दिया था और मनमानी की थी, पूरे देश में लोगों का अधिकार छीन लिया था। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, बीजेपी घूम घूम के बता रही है कि कांग्रेस का इतिहास जो रहा है वो डिक्टेटर वाला रहा है। वो कभी लोगों की या लोकतंत्र का ख्याल नहीं कर सकते। देखिए, उसी इमरजेंसी का परिणाम है कि ये लोग घूमने लायक हैं, और उसी इमरजेंसी में इन लोगों की पैदाइश हुई थी। बात बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा। उसी इमरजेंसी में इन लोग नेता बने थे, सच्चाई ये भी है एक। और तो कह रहे विरोध करके जो हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने किया वो शायद इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। आपातकाल के प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, जो ये मोदी कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से किसी के पास क्या है, किसी न खाने की आज़ादी है, न पहनने की आज़ादी है। हर व्यक्ति भूख से लड़ाई लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा है। क्या हालत बना रखा है, किसी से छुपा है क्या? किस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, और आप कह रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से था। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो 77 का परिणाम 80 में इंदिरा जी को भारी मतों से जनता ने जितवा करके प्रधानमंत्री बनाया। वो बताया, जनता ने, भारत की जनता ने कहा कि आपने जो किया था वो ठीक किया था। बोला 5 साल पश्चाताप कराई जनता ने, इसको ऐसे ब्रीफ कीजिए। उसके बाद फिर जब पश्चाताप से लोगों को सत्ता दिया, लोगों ने, जिसको लगा कि नहीं ये सत्ता संभालने के योग्य अगर कोई देश में है तो इंदिरा गांधी है, और इसलिए उनको दोबारा से सत्ता और थंपिंग मेजोरिटी के साथ, इस तरह से नहीं। तो ठीक है, आप ही के बयान को लेते हैं। तो मान लिया जाए कि देश के लोग 15 वर्षों से ये सोच रहे हैं, लगभग 11 वर्षों से, कि कांग्रेस अभी भी वैसी नहीं है जिसको सत्ता दिया जाए। इसी वजह से आपको क्या विपक्ष में भेज रही है, जबकि उस समय की इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद भी आ गई, तो उस समय लोगों को लगा कि कांग्रेस ही सहूर है। आ नहीं गई, लगातार हम आए। 2004 से लेकर 14 तक रहे, और जो देश को हमने बनाया उसी को बर्बाद करने का इन लोगों ने जिम्मा लिया हुआ है। जितने दिन रहेंगे बर्बाद ही करेंगे। ठीक है, राहुल गांधी जी इन दिनों आदिवासी एमएलए एमपी से अमेरिका के कहने से सीज फायर नहीं करते थे। इंदिरा गांधी को कोई आंख नहीं दिखा सकता था। इसलिए तुलना थोड़ा ठीक से होना चाहिए, और उनके किए गए कार्यों की कोई काट नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में जमहूरियत और लोकतंत्र क्या चीज़ है,
और लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि देश में चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन गया। उन्हीं के 77 का परिणाम है, उसी में ये लोग सब उपजे थे। पूरे उस समय महिलाएं भी डर से रोड पे नहीं निकलती थी, नसबंदी कर दिया जाता था पकड़ पकड़ नहीं के। नहीं, ये परिवार नियोजन के बहाने लोगों को घर अगर इस तरह की बातें होती तो दोबारा इंदिरा जी सत्ता में नहीं लौट। ठीक है, अब दूसरा मुद्दा, समझा कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया। मतलब आप आपातकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं। देश की जरूरत थी वो आपातकाल, बिल्कुल ठीक है। राहुल जी इन दिनों जो सारे ट्राइबल लीडर को, एमएलए एमपीज को बुला के बात कर रहे हैं और ट्राइबल के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, उन्होंने कहा अब कांग्रेस को याद आ रहा है, डीलिस्टिंग का मुद्दा कांग्रेस ने ड्रॉप कर दिया। बोले आदिवासियों के लिए क्या किया, बीजेपी ने तो अलग मंत्रालय बनाया, राष्ट्रपति तक बनाया। बोले सारा काम जो हुआ वो बीजेपी ने किया ट्राइबल के लिए, आज कांग्रेस को क्यों याद आ रहा है? अरे छोड़िए ना, कौन किसको क्या बनाया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री किसने बनाया, केवल वो इस बात का जवाब दे, बाकी छोड़ दीजिए। अरे कुछ तो आंख में पानी होना चाहिए, कुछ तो आंख में शर्म होना चाहिए कि जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आज नहीं 15 वर्ष के बाद भी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी ही थी जो उनको मुख्यमंत्री बना दी, तो इसलिए उनको, उनके मुंह से ही सब शोभा नहीं देता है। कोई दूसरा बोले ठीक है, और बाकी लोग बोले तो ठीक है, बाबूलाल जी बोले तो ठीक है, उनको भाजपा मुख्यमंत्री बनाई थी, उसके बाद तो कभी बने नहीं, और हमको नहीं लगता है इस जीवन में बनेंगे। ऐसा क्यों आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? देख रहे हैं नहीं किस तरह से रघुवर दास जी फिर से आ गए हैं। जो थोड़ा बहुत धुंधला सपना देख रहे थे वो भी खत्म हो गया। मतलब रघुवर जी तो बन सकते हैं ना? नहीं, अब वो देखिए, जब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, अपने में काटा काटी करते रहें, और उसके बाद देखिए अभी तो बहुत दूर की बातें हैं ये सब, अभी तो 4 साल तो चुनाव होना नहीं है। आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन को चलाया, अपने दम से चलाया, अपने मन मर्जी से चलाया। वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक संगठन का विस्तार किया था, उस पे शिकायत करके लोगों ने उनका रुकवा दिया। मध्य प्रदेश और तमाम जिलों राज्यों में देखा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। क्या अब झारखंड में भी ये पैटर्न लागू होगा, या झारखंड में खाता ना बही, जो कह दे वही सही? नहीं, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी की एक सोच है कि संगठन के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जो है उसकी बात सुनी जाए, उसकी मंशा क्या है, क्या वो चाहते हैं, उस निमित्त जो है जिला अध्यक्ष की नियुक्ति। और जिला अध्यक्ष पावरफुल हो, जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो जन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ता हो, आदिवासी दलितों अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करता हो। वैसे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए हम सबों के मध्य प्रदेश में एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। एक एक प्रदेश अध्यक्ष स्तर के लोगों को, पूर्व मंत्री को, सांसदों को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सचिवों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया यहाँ भी शुरू होगी, बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अभी मध्य प्रदेश और हरियाणा में चल रहा है, इसके बाद उधर खत्म होगा तो फिर इधर कुछ लोगों को लगाया जाएगा। ऐसे ही पूरे देश में एक चयन की प्रक्रिया बनाई गई है। हम समझते हैं जुलाई या अगस्त के माह में यहाँ भी पर्यवेक्षक आएंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे। सोशल मीडिया पे आपके जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भाई वो 2 उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस कहाँ इस्तीफ़ा ले रही है, पार्टी लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, दिल्ली में इस्तीफ़ा नहीं हुआ। बोल रहे लेकिन राजेश ठाकुर जी जिता के लाए तो भी उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो इस तरीके से अब लोग लिख रहे हैं, तो क्या आप भी मानते हो उसमें जाति का एंगल जोड़ के देखा जा रहा है कि आपको मतलब ऊंची जाति से होने की सज़ा मिली? क्या आप भी? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और उस निमित्त सभी लोगों को मौका मिलता है, और ये तो है तय है कि हम लोग चाहते हैं कि संगठन मजबूती से काम करे। तो उस निमित्त जो भी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। जो पब्लिक लिख रही है, आम लोग, कि भाई
आप अमुख जाति से है, शायद इसी का दंश झेल रहे हैं। क्या राजेश ठाकुर को भी ऐसा कहीं लगता है? मतलब ये नेता की नहीं, व्यक्तिगत आपकी सोच है कि अगर मैं इस जाति से हूँ शायद इसलिए ये मेरा राजनीति में ज़्यादा इसको। अगर ऐसा रहता तो मुझे मध्य प्रदेश में क्यों जिम्मेदारी दी जाती? देखिए, टैलेंट जो होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो आपकी प्रतिभा है वो आपको निश्चित रूप से संगठन उस सारी चीज़ों को ध्यान रखता है। और मैं जब से हटा हूँ तब से ज़्यादा सक्रिय हो गया हूँ। आज भी अध्यक्ष जी की सहयोगी की भूमिका में रहता हूँ। आप देखेंगे आदरणीय प्रभारी के राजू साहब आते हैं, उस समय भी जो सलाह मशविरा होता है निश्चित रूप से हम लोग बैठ के करते हैं। तो हमें नहीं लगता कहीं इस तरह की कोई बात है। हाँ, अब एक व्यक्ति 10 साल तक अध्यक्ष रहे ये ठीक नहीं है, 5 साल तक अध्यक्ष रहे ये ठीक नहीं है। 3 साल का एक टेन्योर है, उसको हमने पूरा किया और काफ़ी काम करके पूरा किया, इसलिए हमें किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। हमें खुशी है इस बात की कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीनी नेता को प्रदेश का अध्यक्ष का नेतृत्व मिला, केशव महतो कमलेश जी को। शुक्रिया। कई दर्द ऐसे होते हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसे दर्द पाने की जगह सबसे अधिक पॉलिटिक्स है, जहाँ पे लोग कई चीज़ सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बयां नहीं कर सकते। हम दोनों की बात में आपके हिस्से का कितना बयां हुआ, क्या वाकई में ऐसा ही लगता है जो मैंने सवाल किया या इन्होंने जवाब दिया, या आपको कुछ अलग लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in